Hi and welcome to lesson number 2 of section number 10। इससे पहले वाले लेसन में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम अपने वर्क पैकेजेस को डिकम्पोज करके एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पर इस प्रोसेस में बेसिकली हम बात कर रहे होंगे कि हमने जो एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की हैं उनको हम कैसे जो है वो सीक्वेंस में लेकर आएँ। तो जो प्रोसेस है हमारे पास वो है सीक्वेंस एक्टिविटीज़, और जिसमें हमारा मकसद ये है कि हमने जो अपनी एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की हैं उनकी रिलेशनशिप्स को जो है वो हम डिफ़ाइन करें। अगर मैं इस हवाले से अपनी एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी सुनाऊँ तो वो ये हुआ कि वन ऑफ माई प्रोजेक्ट जिसमें मैं मल्टीपल जो है आप कह लें कि वेंडर्स के साथ काम कर रहा था और मल्टीपल जिसमें मेरे सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी इन्वॉल्व थे और साथ साथ हमारी अपनी जो मॉनिटरिंग कर रहे थे वो गोरे कर रहे थे। तो वन ऑफ गोरा केम टू पाकिस्तान एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। तो उसने कहा यार साथ अपना ज़रा प्रोजेक्ट स्केड्यूल खोलो। अच्छा, मैंने कहा यार ही इज़ सो सीनियर गाय, ही शुड बी कंसीडर्ड अबाउट दी, जैसे कि मैंने को बताया भी था सेक्शन नंबर 9 में जब हम WBS कर रहे थे कि मैंने अपने वॉर रूम में सारे के सारे जो है वो फेजेस और उसकी जो है वो वर्क पैकेज डिफाइन किए थे। मैंने कहा यार ही शुड बी कंसीडर्ड अबाउट दी वर्क पैकेज, व्हाई ही इज़ आस्किंग मी टू ओपन अप दी प्रोजेक्ट स्केड्यूल। तो मैं कहा चलो खैर है, इज़ बॉस, तो कहते हैं ना बॉस इज़ अ बॉस। तो मैंने उसको जो है वो प्रोजेक्ट स्केड्यूल खोल के दिखा दिया एंड आई वाज थिंकिंग कि अच्छा चलो अगर ये बहुत डिटेल में जा रहा है तो मेरे आधे एक घंटे तो खाया गया, पूछे कि क्या क्या कहा। उसने कुछ नहीं किया, उसने कहा यार ज़रा अपने प्रेडिसेसर को जो कॉलम है उसको खोलो। मैंने थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर दिया और उसने कहा जरा इसको स्क्रॉल करना शुरू करो। एंड देन ही वाज लुकिंग एट लाइक व्हाट 250 एक्टिविटीज़ थी। इट टुक हिम लाइक 2-3 मिनट्स एंड ही सेड ओके। मैंने कहा यस दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू वांट टू लुक इनटू इट द प्रोजेक्ट स्केड्यूल। ही सेड यस आई वांट जस्ट चेकिंग दैट इज ऑल ऑफ योर एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट और नॉट। एंड आई वाज लाइक व्हाई? कहने बिकॉज अगर तुम्हारी एक्टिविटीज डिपेंडेंट नहीं होंगी तो प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ कैसे डिफाइन होगा और ओवरऑल डिपेंडेंसीज कैसे आएंगी। एंड देन आई रियलाइज़ कि यार वाकई मतलब उससे पहले मैं बना ज़रूर रहा था और मेरा पूरा प्रोजेक्ट स्केड्यूल ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई कि ही अप्रिशिएटेड दैट कि सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी की सारी कनेक्टेड थे। लेकिन मतलब यू नो हाउ दे आर टारगेटिंग कि मेरा प्रोजेक्ट स्केड्यूल ढंग से बना हुआ है या प्रोजेक्ट स्केड्यूल में सारी एक्टिविटीज़ लिंक्ड अप है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ की प्रेडिसेसर और सक्सेसर्स को सेट किया हुआ है। तो बेसिकली वही काम जो मैंने प्रोजेक्ट स्केड्यूल में किया था उसका जो थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट है या जो उसका आप कह लें कि PMBOK का एक्सपेक्ट है वो ये है कि हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम बनाएं या जिसको अक्सर प्रोजेक्ट स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम भी जो है वो कहते हैं। अगर हम इस प्रोसेस को देखें 6.3 सीक्वेंस एक्टिविटीज़ को, तो जो हमारे पास इनपुट है वो जाहिर सी बात है बड़ा ही ऑब्वियस है कि हम अभी एक्टिविटी लिस्ट बनाकर आए हैं, हमें एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स मिले हैं, माइलस्टोन लिस्ट मिला है, स्कोप स्टेटमेंट या स्कोप बेसलाइन हमारे पास है। तो अब हमने करना क्या है कि हमने अपने प्रोजेक्ट की स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम को जो है वो डेवलप करना है। तो जो हमारे पास मेनली 3 टूल्स अवेलेबल हैं, एक है हमारे पास प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड, दूसरा हमारे पास है डिपेंडेंसी डिटर्मिनेशन, तीसरा है हमारे पास लीड एंड लैग्स। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा दूसरे टूल से जिसका नाम है डिपेंडेंसी डिटर्मिनेशन। देखिए जब भी हम किसी एक्टिविटी की डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसकी डिपेंडेंसी की एक्चुअल जो है वो बेस क्या है। तो उसकी बेस के हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन हैं जो कि हमारे पास मैंडेटरी डिपेंडेंसी जिसको हम हार्ड लॉजिक भी कहते हैं, दूसरा कहलाता है हमारे पास डिस्क्रिशनल डिपेंडेंसी जिसको हम सॉफ्ट लॉजिक भी कहते हैं, तीसरा है हमारे पास एक्सटर्नल डिपेंडेंसी और चौथा जो PMBOK 2012 में ऐड किया उन्होंने वो है इंटरनल डिपेंडेंसी। देखिए मैंडेटरी डिपेंडेंसी क्या है हमारे पास कि जो भी 2 एक्टिविटीज़ हैं उनकी आपस में डिपेंडेंसीज उनकी नेचुरल रिक्वायरमेंट है। जैसे कि जब तक आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे उससे पहले आप कोई सिस्टम एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। या जैसे अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल लूँ कि जब तक हम अपना ग्राउंड वर्क जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जब तक मैं अपना ग्राउंड या बेस नहीं बनाऊंगा मैं उसके ऊपर उसके फ्लोर्स जो है वो सेटअप नहीं कर सकता। तो वो बेसिकली क्या है हमारे पास, वो हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है या मैंडेटरी नीड है या मैंडेटरी डिपेंडेंसी है जिसको हमने जो है वो फोकस करना है। दूसरी जो हमारी टाइप ऑफ डिपेंडेंसी है डिपेंडेंसी में डिपेंडेंसी डिटर्मिनेशन में वो है हमारे पास बेसिकली डिस्क्रिशनल डिपेंडेंसी जिसको हम बेसिकली सॉफ्ट लॉजिक भी कहते हैं। ये वो टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज हैं जो मैंने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस के बेसिस पे, अपनी नीड की बेसिस पे, अपनी रिक्वायरमेंट की बेसिस पर जो है वो सेट किया। यानी कि इन एक्टिविटीज़ को मैं किसी भी फॉर्म में कर सकता हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ कि कोई एक्टिविटी मैं कह रहा हूँ कि पहले होगी दूसरी बाद में होगी, तो मैं दोनों को साथ भी कर सकता हूँ या अपने हिसाब से इसको मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ। तीसरी जो डिपेंडेंसी हमें डिफाइन की है वो है हमारे पास एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। एक्सटर्नल डिपेंडेंसी क्या है कि जनाब हम फर्ज करें मैंने जो है एक
पीओ जनरेट किया और फिर मैंने हार्डवेयर इंस्टॉल करना है, लेकिन ज़ाहिर है बीच में आई एम डिपेंडेंट कि कोई उस हार्डवेयर को प्रिपेयर करेगा। जैसे कि अगर हम किसी अक्सर हार्डवेयर वेंडर से कहते हैं कि जी हमें सर्वर्स प्रोवाइड करें या हमें रैक्स प्रोवाइड करें डाटा सेंटर के प्रोजेक्ट के लिए, तो वो कहते हैं कि जी हमारे तकरीबन जब आप ऑर्डर देंगे उसके बाद 3 महीने लगेंगे। सो हमारी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है किसी ना किसी पे कि वो हमें जो है हमारा काम करके देखो, तो दैट इज एक्सटर्नल डिपेंडेंसी जिसको मैं डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहा। और चौथी जो हमारे पास डिपेंडेंसी है वो है इंटरनल डिपेंडेंसी, जिसको हम ये कहते हैं कि हम जो है वो अपनी टीम के जरिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिपेंडेंसी डिटर्मिनेशन में हमारे पास क्या है, मैंडेटरी डिपेंडेंसी, नेचुरल रिक्वायरमेंट जिसको हम हार्ड लॉजिक भी कह रहे हैं, डिस्क्रिशनल डिपेंडेंसी, सॉफ्ट लॉजिक जो हमने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस की बेसिस पे अपनी रिक्वायरमेंट पे रखी है, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल डिपेंडेंसी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हम इन डिपेंडेंसी की टाइप्स को देखते हुए अपने टास्क की डिपेंडेंसी सेट करते हैं। टास्क की डिपेंडेंसी सेट करने के लिए जो अभी PMBOK में हमारे पास टूल रह गया है वो है प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड, जिसको हम एक्टिविटी और नोड भी कहते हैं। रह गया से मतलब ये है कि PMBOK जब से शुरू हुई है 96 से लेकर उस वक्त 3 टूल्स थे हमारे पास। प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड जो इस वक्त है हमारे पास, जिसे हम एक्टिविटी और नोड कहते हैं। एरो डायग्रामिंग मेथड जो कि निकाल दिया गया है, एक्टिविटी और एरो कहते हैं। और एक बहुत पहले था हमारे पास, आई थिंक 96 के बाद इसको निकाल दिया, वो है GUT, ग्राफिकल एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, जहाँ पर हम ब्रांचेज एंड लूप को भी एक्टिविटीज़ में यूज़ करते थे। तो अब जो हमारे पास प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड रखा है, इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर जो हम टास्क की डिपेंडेंसी सेट करते हैं, अभी तो हमने बताया था ना उसकी टाइप ऑफ डिपेंडेंसी क्या है, नेचुरल रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा हमारे पास है टास्क की डिपेंडेंसी टाइप। तो टास्क डिपेंडेंसी टाइप भी हमारे पास 4 हैं। फिनिश टू स्टार्ट, कि मतलब एक एक्टिविटी पहले फिनिश होगी और उसके बाद जो है वो दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। जैसे हम ये कहते हैं कि हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग पहले मैं पूरी फिनिश करूंगा, उसके बाद मैं एडिटिंग करूंगा। दिस इज व्हाट फिनिश टू स्टार्ट। दूसरी डिपेंडेंसी हमारे पास क्या है, स्टार्ट टू स्टार्ट। मैं कह रहा हूँ कि यार मैं वेट क्यों करूँ, लेट्स सपोज मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जैसे जैसे रिकॉर्डिंग करता जा रहा हूँ, लेट्स सपोज आज मेरा सेक्शन नंबर 10 खत्म हुआ है, तो मैं सेक्शन नंबर 10 के बाद जो 11 है उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो कर लूंगा, लेकिन साथ साथ जो है मैं उसकी जो है वो एडिटिंग भी शुरू कर दूँ। दिस इज व्हाट स्टार्ट टू स्टार्ट। ऑल्दो दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये हमने अपनी आसानी के लिए हम किसी भी फॉर्मेट को रख सकते हैं। तो हमारे पास जो 4 टास्क टाइप की डिपेंडेंसीज है वो क्या है, फिनिश टू स्टार्ट, जो अक्सर कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या प्राइम वगैरह, मैं मेनली माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट यूज़ करता हूँ, तो उसमें फिनिश टू स्टार्ट जो है वो डिफॉल्ट डिपेंडेंसी टाइप है। तो फिनिश टू स्टार्ट डिपेंडेंसी टाइप है, स्टार्ट टू स्टार्ट डिपेंडेंसी टाइप है, फिनिश टू फिनिश डिपेंडेंसी टाइप है, एंड स्टार्ट टू फिनिश डिपेंडेंसी टाइप है। जनरली स्टार्ट टू फिनिश कहा जाता है कि बहुत ही कम यूज़ होती है। इनफैक्ट मैंने तो अपने जो 10-12 प्रोजेक्ट्स किए हैं और उसके साथ मल्टीपल, उसमें मैंने कभी स्टार्ट टू फिनिश को यूज़ नहीं किया। तो फिनिश टू स्टार्ट किया गया कि एक्टिविटी खत्म होगी और फिर उसके बाद दूसरी शुरू की, चाहे वो मैंडेटरी हो या वो डिस्क्रिशनल है। दूसरी क्या है, स्टार्ट टू स्टार्ट है, दोनों एक्टिविटीज एक साथ शुरू होंगी, जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ खत्म भी हों। फिनिश टू फिनिश का मतलब ये है कि दोनों एक्टिविटीज एक साथ खत्म होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों एक्टिविटीज जो है वो एक साथ जो है वो शुरू भी हुई। और फाइनली हमारे पास जो है वो स्टार्ट टू फिनिश की डिपेंडेंसी है। इसी हवाले से हमारे पास जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट टूल आता है वो आता है लीड टाइम और लैग टाइम। लैग टाइम अक्सर आप इसको समझे जेट लैग, जब आप फर्स्ट करें पाकिस्तान से आप अमेरिका जा रहे हैं या आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, तो आप कहते हैं मेरी क्लॉक मिस हो गई है, मुझे मुझे अपने आप को मेंटली शिफ्ट करना है, तो मैं एक आध दिन रेस्ट करूंगा। तो व्हाट इज दैट रेस्ट? रेस्ट मीन्स कि आप एक दिन का लैग टाइम ले रहे हैं। इसी तरह फर्स्ट करें आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, आपने कोई बिल्डिंग खड़ी की, आप कहते हैं कि जनाब मुझे इसको खड़ी करने के बाद जो है वो क्योरिंग के लिए 1-2 दिन चाहिए, तो वो क्या लैग टाइम है। जैसे अभी थोड़ी पहले मैं बात की थी कि मैंने जो है परचेज ऑर्डर जनरेट किया, फिर मैंने उस परचेज ऑर्डर की बेसिस पर कोई इंस्टॉलेशन करनी है, तो वो जो बीच में टाइम आएगा वो लैग टाइम आएगा कि जी मैं डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहा, इट इज़ आउटसाइड माई कंट्रोल बाउंड्री, तो मैं कह रहा हूँ कि वो क्या है मेरे पास लैग टाइम है। इनके 2 एक्टिविटीज़ के दरमियान जो वेटिंग टाइम है मैं उसको कह रहा हूँ लैग टाइम। लीड टाइम हमारे पास इसी कंट्रास्ट में क्या होता है कि अगर 2 एक्टिविटीज़ हैं और मैं कहता हूँ या दूसरी एक्टिविटी जो है वो बाद में शुरू होगी, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा पैरेलल कर सकता हूँ। लीड टाइम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ फास्ट ट्रैकिंग, जो बेसिकली हम सेक्शन नंबर 13 में जो है वो उसकी डिस्कशन कर रहे होंगे। तो हम ये कहते हैं कि हमने अपने काम को जल्दी करने के लिए हमने 2 एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा जो है वो पैरेलल कर लिया या अर्ली स्टार्ट कर लिया, ताकि हम अपने ओवरऑल काम को कंप्लीट कर सकें। तो सीक्वेंस एक्टिविटी में जो मेनली हम काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम अपनी एक्टिविटीज़ की रिलेशनशिप्स को बना रहे हैं, और रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए बेसिकली हम प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड का सहारा ले रहे हैं, और उसके अंदर हम बेसिकली मैंडेटरी डिपेंडेंसी या डिस्क्रिशनल डिपेंडेंसी या इंटरनल या एक्सटर्नल को मद्देनजर रखते हुए उसकी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि अगर हमारे कहीं लीड और लैग की ज़रूरत है तो वो हम वहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, और जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम, या बेसिकली हम उसको प्रोजेक्ट स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम भी कहते हैं। अगर मैं पूरे प्रोजेक्ट का कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम। अगर मैं किसी पार्ट का या किसी फेज का कर रहा हूँ तो उसको हम सब नेटवर्क या फ्रेगमेंटेड नेटवर्क डायग्राम भी जो है वो कहता हूँ। तो इस सेक्शन में बेसिकली मैंने आपको डिफाइन एक्टिविटीज़ और सीक्वेंस एक्टिविटीज़ दोनों के हवाले से जो है वो डिटेल में समझा दिया, बता दिया। अब हम बात करेंगे बेसिकली सेक्शन नंबर 11 की, जिसमें मैं आपको इससे हवाले से कि एक रिसोर्स एस्टिमेशन और उसकी जो है वो बकिया जो चीज़ें हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। थैंक यू।